बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो है 5.1 एक्सरसाइज के जो दूसरा मेथड हम सीख रहे थे, सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है आज 16, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। तो 16 क्वेश्चन है x2 प्लस एक्स माइनस 1, x2 प्लस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है 16। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे कि आपने इससे कबल क्वेश्चन देखे थे, इससे पिछली वीडियो में हमने देखे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हमने 4 स्टेप्स में सॉल्व करना होता है। पहला स्टेप जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि x2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। आप सबसे पहले x2 को देखें तो इसका कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा पहला स्टेप यहीं पे ख़त्म, यानी पहला स्टेप यही होता है, ये कंप्लीट है। दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमने कांस्टेंट टर्म को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, 1 उठाएं, उधर ले जाइए, इधर माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो गया। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप जो है वो हमने करना होता है ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये x है हमारे पास, x का कोफिशिएंट क्या है बताएं? x का कोफिशिएंट क्या है, यानी x के आगे काउंटिंग का नंबर क्या है? कुछ भी नहीं ना, नज़र आ रहा, कुछ भी ना हो 1 होता है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है। तो और 1 का हाफ क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 का हाफ करना है तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ बाय 2 हो गया, और उसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे हमने इसको ऐड करना है। अब देखें ना, अगर सिंपल यहाँ पे 10 अगर हो तो 10 का हाफ 5, वो तो ईजी हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता तो उसको ओवर फॉर्म में ले लेते हैं, ओवर में 2 लगा देते हैं, उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टेप करेंगे x2 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 1, बिल्कुल सेम ऊपर वाला स्टेप, कोई रद्दो बदल नहीं। लेकिन जो हमने चीज़ लिखी है कि ऐड ऑन बोथ साइड, इसको हमने ऐड करना है दोनों साइडों पे, यानी यहाँ पर 1/2 स्क्वायर और इधर भी 1/2 स्क्वायर। इस तरह ये जो वैल्यू है सारी की सारी ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब देख सकते हैं मैंने बताया था कि ये x2 x और 1/2 का होल स्क्वायर बन जाता है, और इक्वल में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अब इन दोनों को हमें सिंपली प्लस करना है। अब अगर सिंपल होता 1 + 1 तो वो तो 2 हो जाता, लेकिन ये वैल्यू सिंपल है, कांस्टेंट एक नंबर है, जबकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, ओवर में है। अब इन दोनों को प्लस करने का तरीका जो होता है वो एलसीएम होता है। आपके पास ओवर के नीचे 4 है, 4 एलसीएम आ जाता है, 4 1s are 4 प्लस 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 1s are 1। तो इस तरह ये आपके पास आ गया 5/4। ये किसकी वैल्यू आ गई? x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल इसके निकला है 5/4 के। अब ये हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जब हम इसके अंदर ये ऐड करते हैं और कंप्लीट स्क्वायर करते हैं और इनको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है वो है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हम x प्लस 1/x, ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे x प्लस 1/2, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, इक्वल में यहाँ पे 5/4 है। अब ये दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर ये x प्लस 1/2 ऐसे ही आ जाएगा।
जबकि यहाँ पर ये प्लस माइनस का साइन 5 के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, जबकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 जो है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है, वो 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, जबकि जो ऊपर वाला 5 है उसका स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब होता है पॉइंट्स में होता है, हमने पॉइंट्स में नहीं लेना, हम उसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, +1/2 उठा के इक्वल के उधर ले जाएं, इधर प्लस का है उधर जाके -1/2 आ गया, प्लस माइनस √5/2 आ गया। इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप ये है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे एलसीएम जो है वो 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 तो 1 √5 ज़ा ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होता। हाँ, अगर हम 5 का अंडर रूट ले लें वो पॉइंट्स में आएगा, फिर ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपकी बुक जो है उसका रिक्वायर्ड आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है अब ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास x2 + 6x - 3 = 0। स्टूडेंट वंस अगेन x2 का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म उठाएं उधर ले जाएं, यहाँ पे -3 है, इक्वल के उधर जाके ये +3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है आप जानते हैं, ऐड करेंगे। x का जो कोफिशिएंट है 6 है और 6 का हाफ क्या है 3, ठीक है, तो यानी ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने 3 का स्क्वायर जो है ये ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए x2 एज इट इज़ प्लस 6s भी x भी ऐसे ही, इधर भी 3 का स्क्वायर ऐड कर लें, 3 प्लस इधर भी 3 स्क्वायर ऐड कर लें, तो इस तरह यहाँ पे x + 3 ये स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इस तरह हमारे पास x + 3 स्क्वायर = 12 निकल आया। अब इसके आगे जो है वो होता है स्क्वायर रूट लेना। ज़ाहिर है जब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसको हमने स्क्वायर रूट जो ना उसका लेना होता है। यहाँ पे दोनों साइडों पे x + 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें, 12 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें, ठीक है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये x + 3 आ जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाएं। 12 को तोड़ेंगे तो 4 × 3 12 होता है, 4 3 = 12। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर x + 3 ऐसे रहेगा, जबकि ये 4 का अंडर रूट 2 होता है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 रह जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यूँ करें, +3 उठाएँ उधर ले जो तो जाके -3 हो गया, -3 + -2 √3, ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह जो है आपका ये क्वेश्चन 17 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट अब हमने 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये करना है। 18 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है 2x2 - 4x + 1 = 0। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये आपका पहला स्टेप है। तो यहाँ पर अब 1 नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर x2 का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं आ रहा बल्कि 2 आ रहा है। यहाँ पे जो हम मेथड सीख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस मेथड के मुताबिक यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ पे हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। देखिए 2x2 ओवर में 2 लगा दिया, यानी 2 पे डिवाइड कर दी, -4x इसको भी 2 पे डिवाइड कर दी, +1 इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, = 0। अब देखिए पूरी इक्वेशन को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा, ये 2 2 से कैंसिल हो के ये x2 आ गया। देखिए सबसे पहले x2 का कोफिशिएंट 1 निकल आया, फिर उसके बाद 2 1 = 2 2 2 = 4, ये आपके पास 2x आ गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गए।
और ये +1/2 उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -1/2 बन गया। अब मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए, इजी हो गया कि पहला तो यहाँ पे 1 लाना था, 1 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को जो x2 का कोफिशिएंट है उस पर डिवाइड कर दी, और दूसरा डिवाइड करते हुए साथ ही मैंने जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब तीसरा स्टेप जो है वो है ऐड जी, x का कोफिशिएंट है 2 और 2 का हाफ 1 का स्क्वायर जो है ये आपने ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने 1 स्क्वायर ऐड कर देना। अब यहाँ पे देखें x2 - 2x, यहाँ पे भी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, इधर भी 1 स्क्वायर। तो आपने देखा कि दोनों साइडों पे 1 स्क्वायर जो है ये ऐड कर दिया। इस तरह ये x - 1 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए यहाँ पे माइनस है, मैंने माइनस लगाया, अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, तो ये x - 1 होल स्क्वायर बन गया। इक्वल में अगर बात करें तो -1/2, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये x - 1 अगेन ऐसे ही, जबकि इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लें, ओवर के नीचे 2 है, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, -1 आ गया, और 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह जो है ये आपके पास आ गया x - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, यानी 1/2 आपके पास निकल है। अब यहाँ पर जब आपने प्लस माइनस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको अमल करना होता है वो है एलसीएम। तो यहाँ पे सॉरी स्क्वायर रूट, तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी x - 1 स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, 1/2 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। इधर का इजी होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x - 1 ऐसे ही आ जाता है। जबकि इस साइड पे बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, यानी 1 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा, जारी बात है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर पॉइंट में चला जाता है। हमने इसको पॉइंट में नहीं लेना, हमने इसको यहीं पे रोक देना। अब यहाँ से -1 उठाएं, उधर ले जाएं, उधर इधर -1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो गया, +- 1/√2, दोनों का एलसीएम ले लें। यहाँ पे वंस अगेन आपका एलसीएम 2/√2 आ रहा है, √2 1 से मल्टीप्लाई करेगा, √2 1 ज़ार √2 प्लस माइनस √2 1 ज़ार √2 होता है 1 1 ज़ार 1। तो ये जो आपके पास शेप आ रही है ये जो है ये फाइनली आपका आंसर है। इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यहाँ तक ही इसका आपका रिक्वायर्ड जो है ना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है स्टूडेंट ये अब हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी x2 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, लिहाजा पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय, चलो डिवाइडेड बाय 2। तो देखें 2x2 इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, 6x इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, +3 इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0। आपने देखा मैंने सब के ओवर में 2 लगा दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ 2 2 से कैंसिल हो गया, x2 आ गया, 2 1 ज़ार 2, 3 ज़ार 6, ये आपके पास 3x आ गया, और ये वैल्यू उठाएं उधर ले जाए, उधर जाके -3/2 आ गया। मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए, मैंने x2 का कोफिशिएंट भी 1 बना लिया, और कांस्टेंट टर्म इधर प्लस की थी उठा के उधर ले गया, उधर जाके माइनस की हो गई। तो इस तरह ये 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप जो है वो है ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। अब 3 का हाफ क्या होता है बताया था, जिसका भी हाफ करना उसके ओवर में 2 लगा दें। अब इसका हाफ 1.5 या 1.5 ये होता है, बट वो पॉइंट में होता है, हमने नहीं लेना पॉइंट में ना, हमने इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में ही हल कर देना। हम इसको 3 के ओवर में 2 लगा देंगे, 3/2 जो है वो 3 का हाफ है, तो इसको हमने ऐड कर लेंगे। अब ये आपके पास आ गया x2 -3x, ऐसे ही यहाँ पर भी 3/2 स्क्वायर ऐड कर दिया, -3/2 यहाँ पर भी 3/2 स्क्वायर ऐड कर दिया। तो आपने देखा जो मैंने लिखा कि ऐड करें 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये दोनों साइडों पे हमने इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पर ये x - 3/2 का स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया।
जबकि इक्वल में बात करें तो -3/2 और +3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9/4 आ गया। अब आप जानते हैं कि आपकी जो राइट साइड है वहाँ पे दो वैल्यूज़ जो हैं ये प्लस हो रही हैं। हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें x -3/2 सेम ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर में, जबकि ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम जो है वो 4 आएगा, यानी 2 और 4 में एलसीएम जो है वो 4 बनेगा। अब यहाँ पे 2 का टेबल पड़े 4 आ जाए, 2 2s are 4, वो जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया -3 आ जाएगा आपके पास, -6 आ जाएगा, 2 3s are 6 -6 प्लस 4 1s are 4 1 9s are 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। इस तरह ये x -3/2 स्क्वायर इक्वल में 9 में से 6 निकाले 3/4 आ गया। तो ये हमारे पास प्लस का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। आपने यहाँ पे x -3/2 इसका स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। इसी तरह यहाँ पे 3/4 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, x -3/2 ऐसे ही, यहाँ पे +-3 के ऊपर स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा, जबकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। जैसे पीछे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5/4 आया था, तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो 5 ही हमने रहने दिया था, यहाँ पे 3 ऐसे ही रहने देंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो 2 नीचे आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, x माइनस इक्वल आ जाएगा, ये 3/2 उधर जाके प्लस का 3/2 हो जाएगा, +-√3/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है। लेकिन एक स्टेप यहाँ पे और बन जाता है, वो ये है कि ये दो ओवर वाली वैल्यूज़ है जिनके दरमियान में प्लस माइनस का साइन है, लिहाजा आपको क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। यानी x इक्वल आपके पास इन दोनों का एलसीएम लें 2 आ जाता है, तो यही दोनों वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगे 3 +-√3। तो इस तरह जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल 19 जो था ये पिछले क्वेश्चन 18 की तरह ही था, तो ये इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।